प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को, जो कि बहुत ही आसान और कॉन्सेप्ट बेस पर एक्सरसाइज है। अगर हम इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आने वाले हमारे प्रश्नावली में हमें सवाल को हल करने में समस्या नहीं होगी। तो चलिए इस पे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों ये है कि इसमें दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें सभी प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न क्या है, कार्तीय तल में। तो कार्तीय तल आपका क्या होगा? कार्तीय तल बच्चों ये देखिए आपको दिख रहा है, जहां पे एक्स अक्ष है हमारा, वाई अक्ष है, इन दोनों को मिला के हमारा ये पूरा कार्तीय तल बनता है, जिसे हमें एक प्लेन जैसे है ये पूरा, तो इसी को हम कार्तीय तल बोलते हैं। ये पूरा जो डायग्राम बना है इसी प्लेन को ही हम पूरा कार्तीय तल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं जैसे बच्चों ये क्षैतिज रेखा जो लेटी हुई रेखा है, ये देखिए ये क्षैतिज रेखा हमारी है। और दूसरा क्या बोल रहा है, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। और देखिए ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो हमें क्षैतिज रेखा के नाम बताने हैं ये वाले, और ये ऊर्ध्वाधर जो खड़ी हुई रेखा है इसके नाम बताने हैं। तो हमारी क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष हो जाता है बच्चों, इसका नाम एक्स अक्ष है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो खड़ी हुई रेखा होती है, जिसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। इसका नाम है वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाले प्रश्न बहुत ही सिंपल था। तो बच्चों ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो आपको हम पहले डायग्राम में ले चलते हैं, जहां पे ये दो रेखाएं बनी हुई है। तो बच्चों ये देखिए ये दो रेखाएं हैं। एक रेखा ये है एक्स अक्ष, जिसे हमने नाम दिया है, और दूसरा हमारा क्या है, वाई अक्ष, जिसका नाम है। अब इन दोनों रेखाओं से बने देखिए एक तल ये हो जाता है, 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 जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। तो बच्चों इन दो रेखाओं की मदद से चार हमारे तल बनते हैं। 1 2 3 4, चार अलग अलग भाग इसके हो जाते हैं, क्योंकि ये देखिए आपस में चार कोठे बना रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हमारे भाग का नाम हो जाता है ये प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों हम, चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो गया। यहाँ पे देखिए प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट लिखा भी है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ चतुर्थांश। तो ये सारे चारों तल के नाम हमारे क्या हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे चतुर्थांश के नाम हो जाएंगे। आपको इस तरह याद रखना है बच्चों कि जैसे सुई की घड़ी चलती है विपरीत दिशा में, उसके आपको जाना है। पहला ये चतुर्थांश हो जाएगा, इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा। देखिए सुई की घड़ी ऐसे इसके विपरीत दिशा में चलती है। सुई की घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन हम इसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जाएंगे, दक्षिणावर्त में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और फोर्थ। अब बच्चों हमारा दिया गया है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया गया है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो हमें चलिए पहले हम ग्राफ में चलते हैं। तो प्रश्न में दिया गया था बच्चों, जहां पे दो रेखाएं प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु का नाम हमें बताना है। तो ये हमारे देखिए ये पहली हमारी रेखा जो लेटी हुई है, और एक जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ये दूसरे को एक जगह पे प्रतिच्छेदित करती हैं, जिसका नाम है बच्चों, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये जीरो, इसका नाम है मूल बिंदु। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए बच्चों हम अपना दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो बच्चों ये 3.14 हमारी ये आकृति है। देखिए 3.14 ये आकृति है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें बच्चों बी के निर्देशांक बताने हैं। किसके, बी के। तो यहाँ पे अपने आकृति में आ जाएंगे। तो ये हमारा बी है, तो इसके निर्देशांक बताने हैं। तो निर्देशांक बताने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले x का मान लिखते हैं, जो x अक्ष का मान होता है। देखिए यहाँ पे b है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम x अक्ष का मान लिखेंगे।
यहाँ से बी से सीधा नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे 5 है, एक्स अक्ष का मान है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पे जो है हम वाई अक्ष का मान लिखते हैं, तो वाई अक्ष का यहाँ पे बी से जाएंगे, देखिए यहाँ से, तो वाई अक्ष का मान कितना है, 2 है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए बच्चों, 5,2। वैसे ही अगला प्रश्न हम कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है सी के निर्देशांक बताने हैं। तो बच्चों ये सी है हमारा, तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखने हैं, ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, फिर उसके बाद एक्स अक्ष के निर्देशांक पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वाई अक्ष के निर्देशांक लिख देंगे, वाई अक्ष का मान लिख देंगे, सॉरी। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष का मान लिखेंगे, तो एक्स अक्ष पे जाएंगे सीधा, सी से हम सीधा यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है बच्चों, एक्स अक्ष हमारा ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे 5 इसका मान मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पे जाएंगे बच्चों, यहाँ से सी से सीधा हम वाई अक्ष की तरफ, तो वाई अक्ष पे क्या मिल रहा है बच्चों, -5 मिल रहा है, तो यहाँ पे -5 लिख दिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इसके सी के निर्देशांक हो गए। तो चलिए अगला हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें दिया गया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो हमें ये बिंदु पहचानना है। तो बच्चों हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे कि -3, -5 कहाँ पे होगा। तो -3 बच्चों जो कि है हमारा, यहाँ पे हम सबसे पहले आपको लिख दे रहे हैं -3 और -5, इसी बिंदु को हमें पता लगाना है। तो -3 बच्चों ये x का मान होता है ना, x अक्ष का मान होता है, ये y अक्ष का मान होता है। तो -3 हम सबसे पहले x अक्ष पे ढूंढेंगे, तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x अक्ष है हमारा, तो ये x अक्ष पे हम आएंगे, तो -3 ये हो गया। और y अक्ष पे -5 ढूंढेंगे, तो y अक्ष पे -5, ये देखिए ये y अक्ष हमारा जो ऊर्ध्वाधर हमारी रेखा है, y अक्ष पे ये -5 नीचे आएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इसे हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों रेखाओं से यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे E मिल रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा 3, -5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसके बिंदु क्या हो गए, E होगा। बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, निर्देशांक -3, -5 पहचाना गया बिंदु क्या है, E है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारे चौथा क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो बच्चों -2 किधर पे होगा, -2 सबसे पहले हम अपने x अक्ष पे आएंगे, -2 हमारा x अक्ष पे कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, -4 है हमारा, तो हमारे निर्देशांक क्या थे, 2 है और -4 है, इन्हीं को हमें ढूंढना है कि ये कहाँ पे होंगे। तो हम सबसे पहले x अक्ष का मान होता है, तो x अक्ष का मान ये बच्चों ये हो गया हमारा 2 यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, हमारा y अक्ष का मान -4 दिया गया है, तो हम y अक्ष पे ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसी को y अक्ष बोलते हैं, तो इस पे आ जाएंगे -4। अब ये देखिए बच्चों, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं, यहाँ से 2 से और 4 से दोनों रेखाएं जहाँ पे आपस में मिल रही हैं, उसी का नाम हो गया बच्चों ये इसका बिंदु, जिसका नाम है G। तो इसका नाम क्या हो गया, बिंदु का G। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे G बिंदु। ठीक है, इसका नाम G हो गया। अब हमें क्या बताना है बच्चों, D का भुज बताना है। तो चलिए हम D का भुज भी जान लेते हैं। तो बच्चों ये हमें पूछा गया है D का भुज। तो D का भुज बच्चों, भुज का मतलब होता है x अक्ष का मान, x का मान। तो यहाँ पे देखिए D का सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष का मान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। तो इसका भुज क्या हो गया बच्चों, 6 हो जाएगा, ये इसका भुज हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं कि x को हम क्या कर बोलते हैं, x के मान को बच्चों हम भुज बोलते हैं, और y के मान को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। उस हिसाब से हमारा इसका D का मान क्या हुआ, भुज 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 इसका उत्तर हो गया है। ठीक है, तो बच्चों हमें दूसरे 5वें प्रश्न में दिया गया है बिंदु H की कोटि बताना है।
तो हमने जैसे बोला था कि x को हम भुज कहते हैं, x के मान को भुज कहेंगे, y के मान को क्या बच्चों बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो यहाँ पे h की कोटि बतानी है, तो h हमारा आ गया है यहाँ पे, ये है h मतलब कि y का मान बताना है। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा y अक्ष पर, तो y अक्ष का मान क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोटि क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा, सॉरी ये -3 है यहाँ पे, ठीक है। ये -3 हमारा कोटि हो गया। हमने यहाँ पे लिखा है x को भुज बोलेंगे, y को कोटि बोलेंगे। वैसे ही बच्चों आगे हम अपने प्रश्न में बढ़ते हैं। हम 7वां प्रश्न है जो बिंदु L के निर्देशांक, तो L के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, ये देखिए बच्चों L हमारा यहाँ पे है, तो L के निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे L का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे 5 है, मतलब कि y का यहाँ पे 0 का मान क्या है बच्चों, 0 का मान यहाँ पे है 0, सॉरी यहाँ पे x का मान क्या है बच्चों, तो x का मान यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे L ये है हमारा, x का मान हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और उसके बाद y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे इधर कहीं होता तो यहाँ पे हम x का मान ले लेते, लेकिन ये 0 है, देखिए यहाँ x का मान यहाँ से नीचे आएंगे तो x का मान 0 हो जाएगा, और y का मान क्या है बच्चों, 5 है, तो 5 लिख दिए। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे बच्चों, 0,5। तो L के निर्देशांक 0,5। वैसे बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो M के पास हम आएंगे, तो M हमारा ये है, तो M के निर्देशांक यहाँ पे -3 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का मान होता है, फिर उसके बाद y का मान होता है। तो हम y पे जाएंगे, तो y पे ऐसे सीधा जाएंगे तो हमारा 0 हो रहा है, क्योंकि y, ये देखिए y ऊर्ध्वाधर ये हमारा है, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसका मान 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो हमारा m के निर्देशांक क्या हो गया बच्चों, -3,0, और इसके निर्देशांक क्या थे, हम ये भी लिख दे रहे हैं 0,5, ठीक है। हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है।